नतीजों का सीजन चल रहा है, मार्केट में भी काफी चीजें चल रही है, काफी एक्शन चल रहा है। ऐसे में आपको मार्केट में क्या करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में क्या करना चाहिए, आईटी में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें समझने के लिए हमारे साथ एक मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं, अमरीश बलिका सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। थैंक यू। सर सबसे पहली चीज मार्केट पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे कि इस वक्त मार्केट में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें चार्ट्स पर तो पिछले 2 साल में मार्केट कहीं गया नहीं है, 2 साल के लेवल के बराबर ही है मार्केट। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि क्या मार्केट यहां से आगे की तरफ तेजी दिखाने वाला है? देखिए, मार्केट लास्ट 1.5 महीने में जिस हिसाब से चला है, मुझे लगता है कि मोरलेस एज ऑफ नाउ आई थिंक वी आर मोरलेस क्लोज टू अ टॉप एंड पॉसिबली हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। मे बी आई थिंक वी कैन करेक्ट अ बिट, पर इफ यू टॉकिंग ऑफ लॉन्गर टर्म क्लियरली मैं बुलिश हूँ। बट इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट पॉसिबली मंथ एंड हाफ, आई थिंक एट दीज लेवल्स थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है या फ्लैट हो सकता है। ओके, सो मार्केट में करेक्शन आ सकता है अगर शॉर्ट टर्म का देखें, और लॉन्ग टर्म में आप अभी भी बुलिश हैं। एक चीज जो परेशान करने वाली सर दिख रही है वो आईटी सेक्टर में है। आईटी सेक्टर में गिरावट का काफी एक लंबा दौर चला, अभी भी नतीजे बहुत अच्छे आए नहीं, कमजोर नतीजे रहे हैं। तो आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए क्या परेशानियां अभी और चलने वाली हैं, और जिनके पास आईटी शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त? परेशानी तो क्लियरली है आईटी सेक्टर में, क्योंकि जो ऑर्डर फ्लोज है वो कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इश्यूज विच द वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस एंड यूरोप आर फेसिंग। और यहाँ पे जो उनके कॉस्ट है वो भी बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन प्रेशर तो क्लियरली है। पर मुझे लगता है कि मोरलेस मोस्ट ऑफ इट इज प्राइस्ड इन। शायद यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं हो, पर एट द सेम टाइम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स पेन रहेगा। तो अभी इस लेवल पे लेके फायदा नहीं है। आई थिंक वन शुड वेट फॉर अ व्हाइल। पॉसिबली आई थिंक वन शुड लुक एट बाइंग आईटी पोस्ट आई थिंक द सितंबर और दिसंबर रिजल्ट्स। तो थोड़ा बहुत तो वेट करना पड़ेगा जी, और जिनके पास पोर्टफोलियो में अगर अभी है, उन्होंने अगर खरीद रखा आईटी के अच्छे शेयर अगर खरीद रखे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय होगी कि उन्हें बिल्कुल बैठे रहना चाहिए निश्चिंत होकर, या कुछ एवरेजिंग करनी चाहिए थोड़ा बहुत अगर निचले लेवल पे मिलता है तो? लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बोलूंगा कि वन शुड होल्ड ऑन, और यदि नीचे मिलता है तो लेना चाहिए। पर यदि ट्रेडर हैं तो देन आई सपोज आईटी सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यदि आईटी सेक्टर में ट्रेडिंग के हिसाब से डाला हो, देन आई थिंक वन शुड बी एग्जिटिंग बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। ओके, अब बैंकिंग सेक्टर में अभी एक अच्छी रैली देखने को मिली है। अगर हम देखें तो पिछले काफी दिनों में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर देखें तो निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी अच्छे आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये तेजी अभी आगे भी बरकरार रहेगी, या फिर यहां से आपको लगता है कि अब ये जो पीक था वो बन गया है और यहां से हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन का या फिर गिरावट का, करेक्शन का दौर आए? देखिए, बैंकिंग में मुझे लगता है कि मोरलेस जितना बढ़ना था बढ़ गया है। आई थिंक द लास्ट क्वार्टर वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं देन निम स्टार्ट इंक्रीजिंग, पर उसके साथ जो बोरिंग रेट है वो भी बढ़ते जाता है। एंड समवेयर वी सी दैट निम्स एक्चुअली टॉप आउट, और इस क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि निम्स आर टॉपिंग आउट। सो यहाँ से आगे जाके आई डोंट थिंक वी विल सी बेटर अर्निंग्स। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके पास भी बैंकिंग स्टॉक्स है स्पेशली पीएसयू बैंक्स है, तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे एक बार बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। आई थिंक द स्टोरी ऑफ बैंकिंग एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इज मोर लेस डन। ओके, एक चीज जो अभी मार्केट में थोड़ा इंपैक्ट करने वाली है अगले 1 2 महीने 3 महीने की चीज है, वो है मानसून की थीम। सो मानसून को लेकर प्रेडिक्शन स्काईमेट का जो था वो ये था कि सामान्य से कम रहेगा। आईएमडी ने जो कहा वो कहा कि सामान्य मानसून रहेगा, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक खबर आई कि मानसून जो है वो थोड़ा डिले हो सकता है, 1 जून की जगह 4 जून को हो सकता है वो केरला को हिट करे। तो हम इस खबर को अगर थोड़ा किनारे भी रख लेते हैं एक बार को, तो अगर ये देखें कि मानसून अगर सामान्य रहा तो कौन से थीम्स जो हैं वो मार्केट में अच्छा करेंगे, और आपको क्या लगता है कि अगर मानसून सामान्य रहा तो किधर जो है वो तेजी देखने को मिलेगी हमें? मॉनसून देखिए नॉर्मल रहता है, देन आई सपोज द बेस्ट थीम टू बी प्लेड इज द रूरल थीम, इंक्लूडिंग एफएमसीजी, फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड कंपनीज है। आई मीन एज वेल एज लाइक इन ऑटो, स्पेशली टू व्हीलर्स, लोअर एंड ऑटोज एंड ट्रैक्टर्स। मुझे लगता है कि ये थीम थीम खेलना चाहिए। एंड I mean, my expectation is that overall, I think the monsoons could be normal. It could be delayed, no doubt. पर देन 4 5 दिन का डिले होता है तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ओवरऑल यदि नॉर्मल रहता है देन दीज आर सेक्टर्स व्हिच आई थिंक शुड डू एक्सट्रीमली वेल।
ओके सर, एक सवाल जिसका इंतजार अभी दर्शक काफी समय से कर रहे होंगे, हमारे इंटरव्यू के शुरू से ही कर रहे होंगे, वो ये कि अगले 3-4 महीने के लिए वो सेक्टर्स कौन से हों, क्योंकि आप मार्केट के वेटरन हैं, तो आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे लोग कि कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पे उन्हें बिल्कुल कीप कर एक क्लोज वॉच रखना है, उनको उनको ये बनाए रखना है नजर कि यहां जैसे ही मौके मिले वहां पे खरीदारी करनी है, या फिर अभी अगर आपको लगता है कि वहां तेजी अभी से ही खरीदारी करके बन सकती है 3-4 महीने के व्यू से, वो कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं? I think across most of the sectors should perform well, पर उसमें से the best sectors मुझे लगता है कि FMCG है। फार्मा में हम लोग ने काफी अच्छा भी मूव देखा है। I think that should continue. स्पेशलिटी केमिकल्स जो लास्ट हम लोग 2 साल से ज्यादा मूव देखा नहीं है, आई थिंक दैट्स वंस लाइक आई थिंक दैट कुड बी अ डार्क हॉर्स, और वहां पे अच्छा खासा आई थिंक रिटर्न शुड बी पॉसिबल ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 months, एंड ऑटोमोबाइल्स। ओके सो एक आखिरी सवाल सर, ये कि वो पॉजिटिविटी का सवाल ये है कि मंदी की बात चल रही थी काफी टाइम से, और ऐसा कह रहे थे कि ग्लोबल मार्केट में मंदी है, आईटी पर उसका असर भी देखने को मिला, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आप बुलिश हैं, तो व्यूअर्स को बस ये एक कंफर्मेशन चाहिए कि वो निश्चिंत रहे मार्केट को लेकर, कोई परेशानी नहीं है आगे, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा और कमाई होगी ही होगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है मुझे। आई मीन इफ यू लुकिंग एट निफ्टी, जो हम लोग ने 16,800 17,000 देखा था, आई डोंट थिंक वी विल सी दैट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर, फोर्सिबल फ्यूचर। और आई मीन लाइक आई सेड, पॉसिबली नेक्स्ट मंथ एंड हाफ थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, थोड़ा बहुत फ्लैट रह सकता है, बट आई रियली डोंट सी द मार्केट्स गोइंग बिलो 18,000 लेवल्स। तो एनी सॉर्ट ऑफ करेक्शन शुड बी बॉट इनटू, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं कि आई थिंक इट बी अ लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। क्लियरली इट विल नॉट बी वन स्ट्रेट लाइन, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, बट देन इट्स अ गुड टाइम टू बाय एंड होल्ड। बिल्कुल। सो जैसे उम्मीद आप कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं सर कि मार्केट 18,000 के ऊपर बने रहे और व्यूअर्स का पैसा बनता रहे, दर्शक हमारे जो है फायदा उठाते रहें। आज आपने काफी चीजें बताई सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपसे फिर से बात करने का मौका मिलेगा और दर्शकों तक आपकी राय पहुंचाने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर।